इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस डिस्क्लेमर पर ध्यान जरूर दीजिएगा। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से बनाई जा रही है। आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा यह आपकी एलिजिबिलिटी, सिविल स्कोर, बैंक और एनबीएफसी की पॉलिसी पर डिपेंड करता है। और कोई भी लोन अप्लाई करने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च जरूर कीजिएगा। अगर आपको अर्जेंट कैश की जरूरत पड़ रही है, आपको पैसा चाहिए और आप एक ऐसे लोन के बारे में सोच रहे हो कि भाई कम समय में आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, आप लोन में अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हो, तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि आपके लिए सबसे बेस्ट है बजाज फाइनेंस। लेकिन मैं आपको बता दूं कि किसी भी एनबीएफसी कंपनी से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना थोड़ा महंगा रहता है। तो सबसे पहले आपको बैंक से लोन लेने का ट्राई करना चाहिए। अगर बैंक आपको लोन देने में असमर्थ है, बैंक से आपको लोन नहीं मिल पा रहा है, तो फिर आपके लिए सबसे बेस्ट है बजाज फाइनेंस। आप बिल्कुल बेझिझक बजाज फाइनेंस से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन लोन अप्लाई करने से पहले इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जानना काफी जरूरी है। इसके लिए आपकी एज 21 से 80 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और पब्लिक, प्राइवेट, एमएनसी सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आपका सिविल स्कोर 650 से अधिक होना चाहिए, फिर चाहे आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर आप एक सैलरीड पर्सन हैं। तो अभी हम चलते हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन पर, जहां पर मैं आपको इसका लेटेस्ट प्रोसेस बताने वाला हूं कि आप आज की डेट में बजाज फाइनेंस से पर्सनल लोन को अप्लाई कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस लोन को अप्लाई करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है। उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर बजाज फाइनेंस की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं बजाज फाइनेंस से इंस्टेंट पर्सनल लोन 55 लाख रुपए तक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, और वो भी मैक्सिमम 96 मंथ के लिए। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना अमाउंट भर देना होता है कि कितना लोन आप बजाज फाइनेंस से लेना चाहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे 1 लाख रुपए का अमाउंट एंटर कर दिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिमम 40,000 रुपये से लेकर मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक की यहाँ पे लिमिट दी गई है। आप अपनी मर्जी से जितना भी आपको रिक्वायरमेंट है उतना लोन आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ से आप अपने इंस्टॉलमेंट चूज़ कर लेंगे कि कितने महीने के लिए आप इस लोन को लेना चाहते हैं। हमने यहाँ पे 36 मंथ को चूज़ कर लिया है। अब इसके बाद आपको लोन वेरिएंट चूज़ करना होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे केस में हमें यहाँ पे 2 वेरिएंट दिखाई दे रहे हैं, आपके केस में हो सकता है कि 3 वेरिएंट हो। देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा इंटरेस्ट आपसे ना लगे और ज़्यादा कुछ ऐसा ना आपके सामने आए जिसको आप समझ ना पाएँ, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है टर्म लोन को चूज़ कर लेना। तो यहाँ पर मैं टर्म लोन चूज़ कर लेता हूँ। लोन का वेरिएंट है, इसको मैंने यहाँ से चूज़ कर लिया है। उसके बाद हमें अगर 1 लाख रुपए का लोन मिल जाता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3274 रुपये की हमारी इंस्टॉलमेंट बनने वाली है, और यहाँ पर 36 मंथ के लिए 15% से इंटरेस्ट रेट यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। तो ओवरऑल जो अमाउंट हमें पे करना होगा वो 1,17,868 रुपये का अमाउंट हमें पे करना है। अब यहाँ पर लोन की समरी भी देख सकते हैं कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे लगने वाला है, लोन वेरिएंट कौन सा है, और प्रोसेसिंग फीस आपसे कितनी लग रही है, टोटल अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में कितना क्रेडिट होने वाला है, सारी जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाती है। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको अप्लाई वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसके बाद एक ओटीपी आपके नंबर पर भेजा जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमें बजाज की तरफ से 1,20,000 रुपये का प्री ऑफर्ड मिल रहा है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे सिर्फ 1 लाख रुपए का अमाउंट भरा था, हमें 1 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट थी, बट यहाँ पे बजाज की तरफ से हमें ऑफर मिल रहा है 1,20,000 रुपये का। और ये लोन हमें मैक्सिमम 42 मंथ के टेन्यूर के लिए मिल रहा है, जिसमें हम 36 महीने, 39 महीने और 42 महीने में से कोई सा भी हम टेन्यूर चूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अभी 36 मंथ वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1,20,000 रुपये का लोन हमें मिल रहा है, और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है कि हम 40,000 रुपये से लेकर 1,20,000 के बीच में कोई भी अमाउंट चूज भी कर सकते हैं। आप चाहो तो इससे कम भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने 1 लाख रुपए का अमाउंट चूज किया था, अगर मुझे 1 ही लाख रुपए चाहिए होगा तो मैं इसको 1 लाख रुपए भी कर दूंगा, लेकिन मुझे 1,20,000 रुपये का ऑफर मिल रहा है तो मैं इसी के साथ कंटिन्यू करूंगा। तो हमने यहाँ पे 36 मंथ को चूज कर लिया है, और हमारा जो लोन वेरिएंट है वो टर्म लोन है। अब यहाँ पर एक बार आप देख सकते हैं 5,160 रुपये की हमारी इंस्टॉलमेंट बनेगी, और 36 मंथ के लिए 31% का इंटरेस्ट हम पर लगने वाला है। इसके मुताबिक आपको यहाँ पर एक बार लोन समरी भी दिखाई जा रही है। 1,20,000 पर आपको 4,909 रुपये का प्रोसेसिंग फीस लगेगा। टोटल अमाउंट आपका हो जाएगा 1,24,909 रुपया, जिसमें आपका इंटरेस्ट रेट आपको शो कर रहा है, टोटल अमाउंट लोन आपको शो कर रहा है, साथ ही साथ में जो ऑफर आपको दिया गया है 1,20,000 रुपये का, ये भी अमाउंट आपको यहाँ पे शो कर रहा है। अब आपको एक बार फिर से यहाँ पे अप्लाई वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद अब आपकी पर्सनल डिटेल्स का ये पेज आ जाएगा, जहाँ पर आपको आपका पैन कार्ड के अकॉर्डिंग आपका नाम एंटर करना है, जेंडर चूज़ करना है, डीयूबी फिल करना है, पैन कार्ड का नंबर एंटर कर देना है,
उसके बाद यहाँ पर आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप चूज़ करना है, जैसे कि हमने यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड चूज़ कर लिया है। एंड देन अगर आपके पास जीएसटी है तो एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको खाली छोड़ दीजिए। यहाँ पर आपका एरिया पिन कोड नंबर आप एंटर कर देंगे। एंड देन यहाँ पर आपका सिटी नेम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन के इन तीनों बॉक्सेस पर इस प्रकार से टिक करेंगे, इनको सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद ये थोड़ा सा प्रोसेस करेगा इसकी अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए। अब देखो यहाँ पर आपको इस पेज पर बैंक स्टेटमेंट वेरिफिकेशन करना होता है। तो जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है या जिस भी बैंक में आप पैसा लेना चाहते हैं उस बैंक को आपको यहाँ से चूज़ करना है। तो यहाँ पर हम HDFC बैंक को चूज़ कर लेते हैं। इस प्रकार से बैंक चूज़ करने के बाद अब यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन वाले बॉक्स पर टिक करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद ये थोड़ा सा प्रोसेस करेगा, कुछ ही सेकंड का ये समय ले सकता है। यहाँ पर आपका बैंक स्टेटमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस शुरू हो चुका है। अब आपके बैंक अकाउंट में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस नंबर पर एक OTP चला जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो OTP यहाँ पे एंटर करने के लिए यहाँ पे मैं अलाउ कर देता हूँ। अलाउ कर दिया है मैंने। अब यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन वाले ऑप्शन पर हम टिक करेंगे। देखो OTP हमारा यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो चुका है। अब आप इसको सबमिट कर दीजिए। सबमिट करेंगे, थोड़ा सा प्रोसेस करेगा, कुछ ही सेकेंड ये प्रोसेस चलता है, इसको प्रोसेस हो जाने दीजिए। अब देखो आगे आप देखेंगे आपका बैंक स्टेटमेंट शेयर करने के लिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं निकल के, जैसे कि आप देख सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पे आपको कंसेंट देना होता है, बस आपको सिलेक्ट करना होता है और आपका जो बैंक स्टेटमेंट है वो डिजिटली तौर से कंपनी को यानी कि बजाज फाइनेंस के साथ शेयर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट ऑल वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद इसको गॉट इट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे गिव कंसेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस करेगा और यहाँ पे आपका जो अकाउंट है, अकाउंट का जो वेरिफिकेशन है, जो आपका स्टेटमेंट है वो कंपनी के साथ शेयर किया जा रहा है। आपको थोड़ा सा वेट करना रहेगा और आप देखेंगे बैंक स्टेटमेंट सक्सेसफुली आपका यहाँ पे शेयर हो चुका है। जो आपका बैंक स्टेटमेंट वेरिफिकेशन है वो यहाँ पे कंप्लीटली सक्सेसफुली डन हो चुका है। अब यहाँ पर मात्र आपको आपकी बिजनेस की डिटेल्स एंटर करनी होती हैं, जैसे कि आपका बिजनेस नेम। अब देखो आप कोई भी शॉप भी चला रहे होंगे, कोई छोटा मोटा बिजनेस ज़रूर कर रहे होंगे अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, क्योंकि हमने इस फॉर्म को एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड ही फिल किया है। तो जो भी बिजनेस है, जो भी काम है आपका, उस काम का बिजनेस का नाम यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसके बाद आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, उसके हिसाब से इनमें से कोई एक ऑप्शन चूज़ करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे सर्विस वाले ऑप्शन को चूज़ कर लिया है। अब यहाँ पे इसके बाद बिजनेस टाइप वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन निकल कर आ जाते हैं, जैसे प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी लिमिटेड। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सूटेबल है? तो हम यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं, क्योंकि हमारी खुद की अकेली कंपनी है, शॉप है, दुकान जो भी है। उसके बाद यहाँ पर आपको बिजनेस स्टार्ट ईयर आपको बतानी होती है कि कौन सी साल से आप इस बिज़नेस को कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम अपना बिजनेस की ईयर डाल देते हैं। इतना करने के बाद अब यहाँ पर आपको एनुअल टर्नओवर एंटर करना होता है कि आपके बिजनेस का कितना टर्नओवर है। मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं, शॉप, दुकान, ठेला, कुछ भी लगाते हैं, कर रहे हैं, ईमानदारी से आप उसका टर्नओवर यहाँ पे एंटर कर देंगे। टर्नओवर एंटर करने के बाद अगर आपका बिजनेस एड्रेस और आपका रेजिडेंशियल एड्रेस सेम है तो यस वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे, अदरवाइज नो भी कर सकते हैं। हमारे केस में सेम है तो हम यहाँ पे यस कर देते हैं। अब इसके बाद इसको आप कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पर आपका ऑफिस एड्रेस आपको फिल करना होता है। जैसे कि ऑफिस एड्रेस को हमने यस कर दिया था तो यहाँ पर हमारा ऑफिस एड्रेस ऑटोमेटिकली फिल हो चुका है हमारे रेजिडेंस एड्रेस के मुताबिक। तो अगर आपके केस में यहाँ पे फिल नहीं हुआ होता है तो आपको मैनुअली फिल करना होता है। इसी प्रकार से आपका ऑफिस एड्रेस यहाँ पे फिल करने के बाद अब आप इसको एक बार कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद आप देखेंगे हमें यहाँ पर बजाज की तरफ से 1,20,000 रुपये का ऑफर मिल चुका है। सक्सेसफुली हमारा यहाँ पे अप्लाई हो चुका है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 1,20,000 रुपये की लिमिट हमें शुरू में भी शो की गई थी और यहाँ पर भी हमें पूरा का पूरा 1,20,000 रुपये की लिमिट मिल रही है 36 मंथ के लिए। यहाँ पे 31% का हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट रहने वाला है। अब यहाँ पर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद एक बार फिर से यहाँ पर आपको आपकी लोन समरी दिखाई जाएगी कि कितना लोन आपको मिल रहा है, लोन प्रोसेसिंग कितनी लग रही है, टोटल अमाउंट आपका कितना हो जाएगा, 36 मंथ के लिए पर मंथ की आपकी EMI कितनी आपके अकाउंट से डिडक्ट होने वाली है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, लोन वेरिएंट क्या है और चार्जेस आप पर कितने लग रहे हैं, सारी जानकारी यहाँ पर आपको लोन समरी में मिल रही है। और आपके बैंक अकाउंट में कितना लोन अमाउंट एक्चुअल में क्रेडिट होने वाला है वो सब जानकारी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती है। अब आप इसको आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पर आपका KYC वेरिफिकेशन होना है, जहाँ पर आपकी KYC डिटेल्स यहाँ पर आपको शो कर रही है। आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स आ रही है, जैसे कि आपका नाम और DOB और आपका जो आधार में एड्रेस है, आपका जो रजिस्टर्ड एड्रेस है वो यहाँ पर आपको शो कर रहा है। तो इसी एड्रेस को आप एक बार चूज़ कर लेंगे इस प्रकार से। और अगर आपका ये एड्रेस बदल चुका है तो यहाँ पर आप ऐड न्यू एड्रेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपका एक नया एड्रेस भी मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा एड्रेस वही है जो हमारे आधार कार्ड में है, तो हमने इसी को चूज़ कर लिया है। अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद थोड़ा सा प्रोसेस होता है। प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद आप इसको अलाउ कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है।
क्योंकि यहाँ पर आपका केवाईसी वेरिफिकेशन होने वाला है आधार कार्ड के माध्यम से। तो यहाँ पर हमने अपने आधार कार्ड के नंबर को एंटर कर दिया है। अब यहाँ पर हम टर्म्स एंड कंडीशन के इन दोनों बॉक्सेस पर टिक कर देते हैं और उसके बाद गेट आधार ओटीपी वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद थोड़ी सी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस नंबर पर एक ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को लेकर आप यहाँ पे एंटर करेंगे और फाइनली इसको आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आप देखेंगे आपकी डिटेल्स आपके आधार कार्ड से फैच की जा रही हैं और यहाँ पर आपका जो केवाईसी वेरिफिकेशन है वो प्रोसेस कर रहा है। और आप देख सकते हैं कि आपके आधार कार्ड में आपका जो एड्रेस है वो निकलकर सामने आ चुका है। इसको आप यहाँ से चूज कर लीजिए। उसके बाद कंफर्म एड्रेस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद आपका जो केवाईसी वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुली डन हो जाएगा। अब इसके बाद आपको सिर्फ आपका फोटो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना है। तो यहाँ पे स्टार्ट फोटो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वाले इस ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे तो ये थोड़ा प्रोसेस करेगा और यहाँ पर आपको अब बस आपकी सेल्फी लेनी है। तो प्रोसीड टू टेक सेल्फी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इसको अलाउ कर देंगे। कुछ समय में ही आपका ये कुछ इस प्रकार से कैमरा ओपन हो जाएगा। मैं एक बार सेल्फी ले लेता हूं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर सक्सेसफुल तरीके से अपनी सेल्फी को कैप्चर कर लिया है। देखो प्रोसेस बहुत ही ध्यान से देखना है, आपको बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है। सेल्फी लेने के बाद आपको अपलोड कर देना है। अपलोड करेंगे कुछ इस प्रकार से आपकी सेल्फी यहाँ पे अपलोड हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि सक्सेसफुली हमारा यहाँ पे फोटो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद कुछ इस प्रकार से आपका प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आपका फॉर्म अप्लाई होने के बाद आप कुछ ही घंटों में बजाज फाइनेंस की तरफ से एक बजाज एग्जीक्यूटिव का आपके पास कॉल आ जाएगा। आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किए जाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद अगर सब कुछ सही रहता है आपका ई मैंडेट किया जाएगा। उसके बाद ई एग्रीमेंट होगा एंड देन जो लोन का अमाउंट है आपके बैंक अकाउंट में डिसवर्सल कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल इसी प्रकार से इतने ही आसान तरीके से आप भी बैठे बैठे कभी भी अर्जेंट ज़रूरत पड़ने पर आपको पैसा चाहिए, लोन के लिए अप्लाई करना है तो सबसे बेस्ट रहेगा बजाज फाइनेंस से इसी प्रकार से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर देना। तो अगर आपको अर्जेंटली पैसों की ज़रूरत पड़ रही है तो बिल्कुल भी देरी मत करना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने पहले से लिंक दे दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके अभी बजाज फाइनेंस से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर दो। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की है, जो प्रोसेस जो तरीका मैंने आपको करके बताया है, आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ। और इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हमारी इस वीडियो को अपने सभी ऐसे दोस्तों में शेयर कर देना जिनको भी पैसे की ज़रूरत है। उन सभी के साथ शेयर कर दो ताकि वो भी आपके जैसे बजाज फाइनेंस से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर पाए।